तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज हम 12 प्रकार के संख्याओं को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो गिनती के लिए उपयोग की जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। किसी भी चीज को हम काउंट करते हैं तो शुरुआत हमेशा एक से होती है, तो इनकी शुरुआत भी एक से ही होगा। तो 1 2 3 ऐसा करके अनंत तक इसका उदाहरण है, ये प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। प्राकृतिक संख्याओं को हिंदू अरबिक संख्या भी कहते हैं। इनको हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं। परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि हिंदू अरबी संख्या क्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या ही हिंदू अरबी संख्या कहलाता है। अब आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर दे तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से हुई थी, यहाँ शुरुआत हमको 0 से करना है। तो ये 0 1 2 3 ऐसा करके अनंत तक ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। सम संख्या की पहचान होता है उसकी इकाई में हमेशा 0 2 4 6 या 8 रहता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10। इस प्रकार की संख्या हमारा सम संख्या कहलाती है। तो अब देखते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 1 3 5 7 9। इस प्रकार की संख्या विषम संख्या होगी। तो अब देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। इनका एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3। इसके केवल 2 ही गुणनखंड होगा, या तो ये 1 से भाग जाएगा, 1 से विभाजित होगा, या फिर स्वयं से विभाजित होगा। तो इसको केवल 2 ही गुणनखंड है, तो ऐसी संख्या हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। और देखते हैं जैसे 5, ये भी या तो 1 से पूरी तरह डिवाइड होगा या फिर स्वयं से डिवाइड होगा, और किसी संख्या से नहीं होगा। इसके केवल 2 ही गुणनखंड है। अब देखते हैं हमारा 1। तो 1 का देखिए तो इसका केवल 1 ही गुणनखंड होगा, ये स्वयं से ही भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है। अब है हमारा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे 4 है तो इसका देखते हैं कितना गुणनखंड होगा। एक तो 1 होगा, 1 2 होगा, फिर 4। तो यहाँ पर इनके 3 गुणनखंड है जो 2 से ज्यादा है। और अगला देखते हैं जैसे 6, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इनका गुणनखंड, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 6। तो इनका गुणनखंड हमेशा 2 से ज्यादा रहना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। इससे पहले हमने अभाज्य संख्या के बारे में बताया था जिसमें 1 को शामिल नहीं किए थे। 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही ये भाज्य संख्या, ये दोनों में नहीं आएगा। ये हमको ध्यान रखना है क्योंकि इसके केवल 1 ही गुणनखंड है। अब देखते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF महत्तम समापवर्तक 1 हो, ऐसा संख्या को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे उनका एग्जांपल देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 इस प्रकार के जोड़े में होगा, फिर हो जाएगा 5 7। दोनों संख्याओं के गुणनखंड का उभयनिष्ठ 1 ही होगा। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो हमारा को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कहलाता है। अब अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी जो संख्या है वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं। अगर संख्या रेखा ले तो जो बाईं ओर की जो संख्या है वो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और यहाँ पर जो 0 है उसको बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। उसके बाद जो दाहिनी ओर की जो धनात्मक संख्या है वो हमारा कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। अब देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ऐसी सभी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, इनका एग्जांपल 4 हो गया, 2/5 हो गया, √25 हो गया। इस प्रकार की जो संख्या है वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पर हर जो है Q जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनका एग्जांपल देखते हैं। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है रूट के अंदर होते हैं और इनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे संख्या है √3 है, √11 हो गया, √17 हो गया। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब देखते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर।
परमेय और अपरमेय संख्याओं को अगर हम सम्मिलित रूप में लिखे तो ऐसी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो √3 हो जाएगा, 2/5 को लिख सकते हैं, √11 को लिख सकते हैं, √4 को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सभी संख्या है वो हमारा रियल नंबर कहलाएगा। अवास्तविक संख्या, अरियल नंबर, या फिर इसी को इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है। इस प्रकार की संख्या को हम कल्पना कर सकते हैं, इस कारण इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं। तो इस प्रकार की जो संख्या है वो रूट के अंदर माइनस होती है, √-3 हो गया, या फिर √-3/5 हो गया, √-5 हो गया। तो इस प्रकार की जो संख्या है वो अवास्तविक संख्या, अरियल नंबर कहलाता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।